शिक्षा में देख लीजिए, जिस तरह से आज के डेट में शिक्षकों को प्रताड़ित किया जा रहा है, मानसिक रूप से प्रताड़ना दी जा रही है, समाज में उनकी इज्जत नहीं रखी जा रही है। कैसे गरीब के बच्चे पढ़ेंगे? आज तो सरकारी स्कूल में सिर्फ वही बच्चे पढ़ते हैं जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में, जिसके माँ बाप बिल्कुल पैसे नहीं दे सकते, वही बच्चे पढ़ते हैं। शायद इसलिए वैसे शिक्षकों को बेइज्जत किया जाता है, कभी किसी तरह के परीक्षा के नाम पर, कभी किसी तरह के परीक्षा के नाम पर। पहले ठेके पर आपने शिक्षकों को बहाल किया, अब बीपीएससी के नाम पर उन्हीं शिक्षकों को फिर से बेइज्जती करना चाह रहे हैं। यही बीपीएससी का एग्ज़ाम लेके आप पहले ही कर देते। आप क्यों नहीं अधिकारियों को कहते हैं जो आईएएस हैं उनको कि फिर से आप यूपीएससी कम्पीट करके एक बार आ जाओ, फिर आपको आगे काम करने दिया जाएगा। आखिर शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो उनमें कलीवर होगा, तभी वो पढ़ा रहे हैं। आखिर दूसरे और तीसरे क्लास के बच्चे को पढ़ने के लिए कितने बीपीएससी की ज़रूरत होगी? बीपीएससी का किसी भी नियम, कोई भी नियम आज तक बना है तो तत्काल प्रभाव से प्रभावित होता है, लेकिन जो 15-20 साल से शिक्षक काम कर रहे हैं उन लोगों को भी बीपीएससी का परीक्षा देना पड़ेगा, ये तो विडंबना है। जब से मैं जनता दल यूनाइटेड में हूँ तब से प्रवक्ता के पद पर और महासचिव के पद पर लगातार पार्टी में ईमानदारी से काम करते आई हूँ। कभी पार्टी के लिए कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, कभी कुछ इस तरह की बातें नहीं की जिससे कि पार्टी का सर झुके हमारी बातों से। लेकिन इधर पार्टी की बागडोर गैंगवारों के हाथ में चली गई है। पार्टी में पहले प्रतिष्ठा मिली, जो पार्टी की पॉलिसी थी, जो आदरणीय नीतीश कुमार जी के बिहार के विकास के लिए जो काम के लिए जो पॉलिसी थी, उसमें हम लोगों ने भरपूर सहयोग किया। लेकिन अब जिस तरह से पार्टी जिन लोगों के हाथ में चली गई है वो एक गैंग के तरह काम कर रहे हैं, जिसमें कुंठित लोगों की जमात है। कुंठा से ग्रसित लोग शर्तों पर राजनीति करवाना चाहते हैं, शर्तों से समझौता करवाना चाहते हैं। खासकर इस महिला सशक्तिकरण के नाम पर चलने वाली पार्टी, जिसके वोटरों में महिलाओं की संख्या ही ज़्यादा रहती है और महिलाओं को राजनीति करने में उनके सामने शर्त रखा जाता है, आप महिलाओं पर राजनीति कीजिएगा और महिलाओं को राजनीति नहीं करने दीजिएगा। यही है आपका महिला सशक्तिकरण। मैं ही नहीं, आज तो मैंने पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया है। यही समाचार आप लोगों को कहने के लिए यहाँ पर आमंत्रित किया था कि आज प्रदेश कार्यालय में और प्रदेश अध्यक्ष को मैंने इस्तीफ़ा भेज दिया है। यही जानकारी आप लोगों को मैं देने के लिए बुलाई थी। इसके अलावे एक महिला सशक्तिकरण के नाम पर चलने वाली पार्टी, महिला के लिए सिर्फ योजनाओं पर काम करने वाली पार्टी, जो सिर्फ वोट की राजनीति के लिए हो सकता है, लेकिन महिलाओं को आप राजनीति स्वतंत्र होकर नहीं करने दीजिएगा तो महिलाएं सशक्त नहीं हो सकती हैं। सिर्फ हम ही नहीं, जिस तरह से आप दास्ता कबूल करवाना चाहते हैं अपना महिलाओं से, महिला नेत्रियों से, हम ही नहीं, धीरे धीरे देखिएगा आपकी पार्टी से सभी महिलाएं धीरे धीरे निकल जाएंगी। आपकी पार्टी महिला विहीन भी हो सकती है। जिस तरह से आपने शराबबंदी के नाम पर, महिलाओं के नाम पर, शराबबंदी के नाम पर भी जनता से धोखा किया, जिस तरह से शराब माफियाओं की चलती है, शराब माफिया आपके संरक्षण में रहते हैं और गरीब लोगों को खाली बोतल भी घर में अगर उनके मिलते हैं तो आप उन्हें जेल में बंद करते हैं। पहले नियंत्रण करने की ज़रूरत है माफियाओं को, जिसको आप नहीं कर पा रहे हैं और गरीबों का शोषण कर रहे हैं। अपराध की बात है, आपका यूएसपी अपराध पर नियंत्रण था। हाल के दिनों में जिस तरह से आपने क्रिमिनल्स को जेल के बाहर लाने के लिए जिस तरह से जेल के नियमों में बदलाव किया, उससे तो महिलाएं सशंकित जरूर हैं कि पता नहीं आगे क्या होगा, कहीं फिर से वही जंगल राज तो नहीं लौट कर आ जाएगा। शिक्षा में देख लीजिए, जिस तरह से आज के डेट में शिक्षकों को प्रताड़ित किया जा रहा है, मानसिक रूप से प्रताड़ना दी जा रही है, समाज में उनकी इज्जत नहीं रखी जा रही है। कैसे गरीब के बच्चे पढ़ेंगे? आज तो सरकारी स्कूल में सिर्फ वही बच्चे पढ़ते हैं जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में, जिसके माँ बाप बिल्कुल पैसे नहीं दे सकते, वही बच्चे पढ़ते हैं। शायद इसलिए वैसे शिक्षकों को बेइज्जत किया जाता है, कभी
किसी तरह के परीक्षा के नाम पर, कभी किसी तरह के परीक्षा के नाम पर। पहले ठेके पर आपने शिक्षकों को बहाल किया, अब बीपीएससी के नाम पर उन्हीं शिक्षकों को फिर से बेइज्जती करना चाह रहे हैं। यही बीपीएससी का एग्ज़ाम लेके आप पहले ही कर देते। आप क्यों नहीं अधिकारियों को कहते हैं जो आईएएस हैं उनको कि फिर से आप यूपीएससी कम्पीट करके एक बार आ जाओ, फिर आपको आगे काम करने दिया जाएगा। आखिर शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो उनमें कलीवर होगा तभी वो पढ़ा रहे हैं। आखिर दूसरे और तीसरे क्लास के बच्चे को पढ़ने के लिए कितने बीपीएससी की ज़रूरत होगी? बीपीएससी का किसी भी नियम, कोई भी नियम आज तक बना है तो तत्काल प्रभाव से प्रभावित होता है, लेकिन जो 15-20 साल से शिक्षक काम कर रहे हैं उन लोगों को भी बीपीएससी का परीक्षा देना पड़ेगा, ये तो विडंबना है।